मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है, जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और नियम। दोस्तों, इस शुभ तिथि पर ये विशेष उपाय जरूर करें जिससे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हम सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ तो परेशानियां लगी ही रहती है, लेकिन फिर भी हम ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूरे विश्वास के साथ पूजा अर्चना करते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं एक पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सब ठीक कर देंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास ना हो तो फिर हम कुछ भी करें उसका कोई फायदा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी करें पूरे विश्वास और जो भी नियम है उन नियमों के साथ करें, तभी उसका लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का सनातन धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है। क्या आप जानते हैं कि इसे अगहन पूर्णिमा और दत्तात्रेय जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन विधि विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 2025 में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2025 में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 8:37 पर होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 4:43 पर होगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त 4 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से 5:59 तक। सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त 4 दिसंबर 2025 को दिन भर किया जा सकता है। चंद्रोदय के समय 4 दिसंबर 2025 को सायं 5:45 के आसपास। उदया तिथि के अनुसार और पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन और स्नान दान के महत्व को देखते हुए मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत और मुख्य धार्मिक कार्य 4 दिसंबर 2025 गुरुवार को करना शुभ रहेगा। प्रिय बच्चों, वैसे तो हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ होती है, लेकिन मार्गशीर्ष मास को हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र महीनों में से एक माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस कथन से ही मार्गशीर्ष मास और इसमें पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व सिद्ध होता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन विधि विधान से भगवान सत्यनारायण यानी विष्णु का ही रूप की कथा सुनने और पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। इस दिन प्रातःकाल सुबह उठकर नित्य नियम से निवृत्त होकर गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व कई यज्ञों के समान बताया गया है। स्नान के बाद अपनी क्षमता अनुसार दान करना अक्षय पुण्य प्रदान करता है, जिससे पापों का नाश होता है। यदि किसी कारणवश जो भक्त गंगा नदी नहीं जा सके तो उन्हें स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही भगवान दत्तात्रेय यानी जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संयुक्त स्वरूप है, जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन इनकी पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, ताकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की कृपा प्राप्त हो। तुलसी की पूजा, शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। मार्गशीर्ष मास में तुलसी और माता लक्ष्मी की पूजा भी विशेष फलदायी होती है, जिससे घर में धन धान्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होता है, जिसके कारण इस मास का नाम मार्गशीर्ष पड़ा है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है और पूर्णिमा के दिन ये पूर्ण कलाओं से युक्त होता है। इस दिन जप, तप और ध्यान करने से मन अधिक स्थिर और शांत होता है। चंद्रमा से संबंधित उपाय करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जो मानसिक स्वास्थ्य, माँ के स्वास्थ्य और धन संपत्ति के लिए शुभ है। चलिए जानते हैं कि वो कौन सा उपाय है जिसके करने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, इस दिन शाम को चंद्रोदय होने पर दूध और जल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। पूर्णिमा तिथि का सीधा संबंध चंद्रदेव से होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्तियों और ऊर्जाओं के साथ होते हैं। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है, क्योंकि कुंडली में चंद्र ग्रह का संबंध धन भाव से होता है। इसलिए इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए, जिससे धन संपदा की कभी कमी ना रहे।
दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद जल को गंदे स्थान पर न गिरने दें। ये चंद्रदेव का अपमान माना जाता है और इससे दोष लगता है, इसलिए इससे बचने के लिए जमीन पर मिट्टी का गमला रखकर उसमें अर्घ्य दें या फिर कोई गहरा बर्तन भी रख सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद जल को किसी गमले और पौधों में डाल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए? ये दिन धार्मिक कार्यों, जप, तप और दान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन स्नान और पूजा अर्चना, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और जिन्हें व्रत धारण करना है व्रत का संकल्प लें और दिन भर सात्विक रहें। भगवान विष्णु की पूजा, पूजा की चौकी को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद आटे से चौकी पूरें और फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। संभव हो तो केले के पत्ते से मंडप बनाना चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पत्ते से मंडप बनाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और पूजा करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी, चंदन अर्पित करें और फल, केले का भोग और विशेष रूप से खीर अर्पित करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा स्वयं पढ़ें या सुने और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। दान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। किन चीज़ों का दान करें? अन्न, चावल, दाल, आटा या पका हुआ भोजन। वस्त्र, गरीब और असहाय लोगों को गर्म वस्त्र, कंबल, स्वेटर दान करें। तिल और गुड़, तिल का दान करना अति शुभ माना जाता है। घी, दूध या चांदी, दूध या चांदी का दान करने से चंद्र दोष दूर होता है। दीपदान, इस दिन पवित्र नदियों या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। ब्राह्मण को भोजन, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को घर बुलाकर श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और व्रत का पारण। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत अगले दिन 5 दिसंबर 2025 को सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए? पुण्यतिथि होने के कारण इस दिन कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तामसिक भोजन और नशा, इस दिन मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। किसी भी प्रकार के नशे यानी शराब, धूम्रपान से दूर रहें। क्रोध और अपशब्द, मन को शांत रखें, किसी से झूठ ना बोलें, झगड़ा ना करें और किसी का अपमान न करें। तुलसी तोड़ना, इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और पूर्णिमा पर पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। बाल, नाखून काटना, पूर्णिमा के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि की हानि होती है। काला वस्त्र, इस शुभ दिन पर काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। नकारात्मक विचार, मन में नकारात्मक विचारों को ना आने दें। आलस्य और सोना, स्नान और पूजा के समय आलस्य ना करें। रात में बहुत देर तक सोने के बजाय जागकर भगवान का ध्यान करें। इन नियमों का पालन करने पर निश्चित रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूजा पाठ और व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।